ये कहानी है महाभारत के समय की। महाराज युधिष्ठिर बहुत बड़े धर्मात्मा थे। जो भी कोई उनके पास कुछ मांगने आता था वो उसकी इच्छा जरूर पूरी करते थे। एक दिन एक ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी के लिए उनसे कुछ आर्थिक सहायता लेने आया, उनसे धन मांगने के लिए आया। तो युधिष्ठिर महाराज उस दिन बहुत बिजी थे। उन्होंने कहा, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, लेकिन आप कल आना, क्योंकि आज मैं बहुत व्यस्त हूँ। वो ब्राह्मण उदास होकर महल से निकला। मार्ग में उस ब्राह्मण को भीमसेन मिल गए। भीमसेन ने उस ब्राह्मण से पूछा, तुम इससे उदास होकर क्यों जा रहे हो? क्योंकि जो भी कोई हमारे महल में आता है वो हमेशा खुश होकर ही जाता है। तुम इतने उदास होकर क्यों लौट रहे हो? तो उस ब्राह्मण ने कहा, मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी, लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने कहा, आज मैं बहुत व्यस्त हूँ, आप कल आना, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। भीमसेन ने जब उस ब्राह्मण की बात सुनी तो सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि मेरे बड़े भ्राता महाराज युधिष्ठिर ने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। थोड़ी देर में ये बात महाराज युधिष्ठिर को भी पता चली। उन्होंने भीमसेन को बुलवाकर पूछा कि तुमने सारे शहर में ये कैसा ढिंढोरा पिटवाया है कि मैंने काल पर विजय प्राप्त कर ली है? क्यों तुम ऐसी अफवाहें फैला रहे हो? तो भीमसेन ने कहा, आज आपसे एक ब्राह्मण सहायता मांगने के लिए आया था, लेकिन आपने उससे कहा कि कल आना। इसका मतलब आपको पक्का पता है कि आप कल तक जीवित रहेंगे और ये ब्राह्मण भी जीवित रहेगा और कल तक आपके पास राज्य भी रहेगा, धन भी रहेगा। तो मतलब यही निकलता है कि आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। भीमसेन की इस बात को सुनकर महाराज युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उसी समय उस ब्राह्मण को बुलाया और उसकी बेटी की शादी के लिए उससे बहुत सारा धन दान में दिया। बात तो छोटी सी है, लेकिन इसमें शिक्षा बहुत बड़ी छुपी हुई है कि जिंदगी के जो भी जरूरी काम हैं उन्हें हमें कल पर कभी नहीं टालना चाहिए। और मैंने अपनी जिंदगी में ये हमेशा देखा है, जो लोग ये कहते हैं कि हम इस काम को कल से करेंगे, वो लोग उस काम को कभी नहीं करते, उनका कल कभी नहीं आता। लेकिन जो लोग ये ठान लेते हैं कि हम इस काम को आज से ही शुरू करेंगे, अब से ही शुरू करेंगे, वही लोग जिंदगी में कुछ हासिल कर पाते हैं, वही लोग हर कार्य में सफल हो पाते हैं।